मैं अनंता। लोग कहते हैं कि हर कहानी की शुरुआत जन्म से होती है, लेकिन मेरी कहानी मेरे जन्म से भी पहले शुरू हो चुकी थी, जब महाकुंभ पर आने वाले संकट की भविष्यवाणी हुई थी। तबाही की शुरुआत हो चुकी है। एक आकाशवाणी 25 वर्षों बाद आने वाले उस प्रलय को न कोई मनुष्य रोक पाएगा, न कोई देवता, न कोई पशु, न कोई दानव। उसे रोकेगी शिव की सबसे बड़ी भक्त, नाग लोक की रानी, अनंत कुल की नाग रानी अनंता। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अनंता मैं हूँ। मेरे लिए तो जिंदगी बहुत साधारण थी, एक प्यारा सा परिवार, कुछ सपने, कुछ शरारतें और अपनों से भरी एक दुनिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे जन्म के लिए मेरी माँ ने अपनी जान दे दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा नाम, मेरी पहचान, यहाँ तक कि मेरा भाग्य भी मुझसे छुपाया गया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही जो पूरे नागलोक का भविष्य बदलने वाली थी। फिर समय ने करवट ली, 25वां वर्ष आया और मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। पर कुछ तो है, कोई तो है जो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। अजीब शक्तियाँ, अजीब एहसास और वो कैंजुली जिसे मैं बीमारी समझती रही। मुझे नहीं पता था कि यह मेरी असली पहचान की दस्तक थी, लेकिन नियति कभी आधे रास्ते नहीं रुकती। और फिर आया वो दिन जिस दिन मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरी बहन की शादी, जो खुशियों का दिन होना चाहिए था, वहीं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्मशान बन गया। चिंगिस्तानी, एरुल और उनके षड्यंत्रों ने मेरी पूरी दुनिया छीन ली। मेरे परिवार ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, हूँ मैं नागिन। एक एक करके सब मुझसे बिछड़ गए और मैं मिट्टी के नीचे दफना दी गई, जिंदा, अकेली, टूटी हुई। उस दिन मैंने सिर्फ अपना परिवार नहीं खोया था, मैंने अपनी मासूमियत भी खो दी थी। लेकिन शायद शिव की इच्छा कुछ और थी। मृत्यु मुझे छूकर लौट गई और उसी मिट्टी से मेरा पुनर्जन्म हुआ। उस भोली भाली लड़की का अंत हो चुका था। अब मैं लौट रही थी अपने दुश्मनों के बीच, उनकी दुनिया में, उनके नियमों से उन्हें हराने। मैंने उन्हें धोखा दिया, उनके राज जाने, उनके अपने लोगों को उनसे छीन लिया। और फिर पहली बार मैंने अपनी असली पहचान स्वीकार की। मैं हूँ नागिन, शिव वरदानी, अनंत कुल की नागरानी, अनंता। लेकिन मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन थी, राधिका, जिसे मैंने खो दिया था, जिसे दुनिया ने मुझसे छीन लिया था, जिसे नफरत सिखाई गई थी। आज भी उसकी वो आवाज मेरे कान में गूंजती है। अपनी ही सगी बहन से नफरत करती हूँ। उसकी नफरत में भी मुझे अपना बचपन दिखाई देता था, क्योंकि मैं जानती थी राधिका बुरी नहीं थी, उसके साथ बुरा हुआ था। मैं उससे लड़ती रही, उसे रोकती रही, लेकिन कभी उससे नफरत नहीं कर पाई। शायद इसलिए क्योंकि वो मेरे परिवार की आखिरी निशानी थी। और इसी अंधेरे सफर में मुझे प्यार मिला, आर्यमान। पहले गलतफहमियां थी, फिर दूरियां थी, फिर किस्मत थी, और फिर वो एहसास जो हर लड़ाई को थोड़ा आसान बना देता है। हम दोनों कई बार टूटे, कई बार बिछड़े, कई बार दूसरों ने हमें अलग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ रिश्ते किस्मत नहीं, संघर्ष लिखते हैं, और हमारा रिश्ता उन्हीं में से एक था। आखिरकार वो दिन आया जब महाकुंभ पर मंडरा रहा संकट समाप्त हुआ। मेरी नियति पूरी हो चुकी थी, मेरी माँ का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था, मेरा परिवार हार कर भी जीत गया था। राधिका को उसका सच मिल गया, उसे नया जीवन मिला, और मुझे मेरा प्यार मिल गया। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है, मेरी कीमत थी मेरी शक्तियाँ। मैंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि पहली बार मैं नागरानी बनकर नहीं, बस एक इंसान बनकर जीना चाहती थी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है मेरी कहानी शक्तियों की नहीं थी, मेरी कहानी प्रेम की थी। एक बेटी के प्रेम की, एक बहन के प्रेम की, एक भक्त के प्रेम की, और उस लड़की के प्रेम की जिसने सब कुछ खोकर भी अपने दिल को कभी मरने नहीं दिया। मैं अनंता हूँ और यही मेरी कहानी।